हाँ देखो बेटा, आज हम अपने प्रीतो स्टडी क्लासेस पे क्लास 12th का प्रिपरेशन हमने चालू कर दिया है और प्रिपरेशन हमने पूरे बच्चों का चालू करा दिया है। तो मैंने फर्स्ट जो मेरी क्लास है बायोलॉजी की, उसमें भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन मैंने लिखवाया है और जो कि केवल 2026 बोर्ड पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखिए हमारे बच्चों ने इसको तैयार कैसे किया है। हम बारी बारी से बच्चों से पूछते हैं और बच्चे अपना क्वेश्चन बताएंगे भी, मोटिवेट भी होंगे। इसीलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा ये है, अंडोत्सर्ग होता है, जिसको आ रहा हाथ उठाए। अंडोत्सर्ग होता है, खड़े हो जाओ बेटा। अंडाशय में। अंडाशय में किस दिन अंडोत्सर्ग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? 14वें दिन। 14वें दिन। बैठ जाओ। वेरी गुड, बच्चे ने बताया क्वेश्चन। पुष्प बंद होते हैं किसमें? पुष्प बंद होते हैं, खड़े हो जाओ बेटा, आ जाओ। कास्मोगेमी। कास्मोगेमी में होते हैं, ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिस बच्चे को आ रहा हाथ उठाए, खड़े हो जाओ बेटा। हाँ, राजस्थान में। राजस्थान में है, ठीक है, बैठ जाओ। मूल तंत्र बनता है, मूल तंत्र बनता है, जिसको आ रहा हाथ उठाया बेटा, खड़े हो जाओ बेटा। बीजांडकाय। बीजांडकाय से बनता है, लेकिन मूल तंत्र, मूल तंत्र, हाँ बताओ मूल तंत्र। बीज के रूट्स। बीज के रूट्स, ठीक है, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? जिसको आ रहा हाथ उठाए, चलो खड़े हो जाओ बेटा। बहुरूढ़ता। नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ बताओ। फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो क्या कहते हैं? जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है, खड़ा जा बेटा। यौना द्विरूपता। यौना द्विरूपता। द्विरूपता, ठीक है, बहुत अच्छा। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है बेटा? हाइड्रा में जनन की विधि क्या? खड़े जा बेटा। हाँ, अंकुरण होता है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घबराना नहीं है, गलत चाहे सही बताना है। अब बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे सीखेंगे तभी आएगा। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण कहाँ से होता है? टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण, हाँ कौन बता रहा है जी? तुम बता रही हो, चलो। लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिकाओं से, ठीक है, बैठ जाओ, बहुत अच्छा जवाब। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? चलो खड़े हो जाओ। उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य उपभोक्ता। उपभोक्ता है, ठीक है, बहुत अच्छा। टेपिटम कहाँ स्थित होती है? कोई बताएगा बेटा? टेपिटम, खड़े जाओ से। हाँ, परागकोश में। परागकोश में, अच्छा, परागकोश में कहाँ पाई जाती है? बीजाणुधानी में। ना, सही जवाब नहीं है। टेपिटम कहाँ स्थित होता है? टेपिटम का कार्य बस बता दो। पौधों को पोषण प्रदान करना। नहीं, पौधों, हाँ नहीं, तुम बता दो। परागकोश का कार्य क्या है? परागकोश उसमें आंतरिक होता है वो टेपिटम, और जो परागकण को पोषण देता है। अच्छा, टेपिटम परागकणों को पोषण देता है। अच्छा, टेपिटम कहाँ पाया जाता है? परागकोश के आंतरिक स्तर पे। आंतरिक भित्ति में, ऐसे बोलेंगे। टेपिटम कहाँ स्थित होता है? टेपिटम किस में होता है बेटा? लघु बीजाणुधानी की सबसे कौन सी परत है? भीतरी परत है। और यह परागकोश को, माने परागकण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, गलत से कोई दिक्कत नहीं है। बहुभ्रूणता किसके द्वारा खोजी गई थी? बहुभ्रूणता किसके द्वारा खोजी गई थी? खड़ा जाओ बेटा। ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मक्का में, चलो 20 होती है। 20 होती है, ठीक है, बैठ जाओ। परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? जिसको आ रहा हाथ उठाए, हाँ बताओ। लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत होती है, ठीक है, बैठ जाओ। कूट फल, कूट फल किसको कहते हैं? सेब। क्यों, क्यों इसको कूट फल कहा जाता है? खड़े हो जाओ। सेब को कूट फल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह पुष्प से बनता है। पुष्प के, पुष्प के जो कली होती है उससे बनता है। नहीं, कोई बता सकता है? सेब को पुष्प, सेब को हम क्या मतलब काहे कूट फल कहा जाता है? नहीं, इसका जवाब नहीं। अंडाशय से अगर जो फ्रूट चाहे फल अंडाशय से बनता है
उसको हम सत्यफल कहते हैं। उसके बाद अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी भाग से कोई अगर फल निर्मित होता है तो उसे कुट फल या असत्य फल कहते हैं। ठीक, ये नॉर्मली जवाब हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, HIV आक्रमण करता है, बैठ जाओ। HIV हमारे बॉडी पे कहाँ आक्रमण करता है? चलो, प्रतिरक्षा तंत्र। नहीं, हाँ, टी कोशिकाओं पर। अच्छा, किस पौधे में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन? ब्रायोफिल्लम। बैठ जाओ। एक जीन दूसरे प्रभाव को छिपा देता है, क्या कहलाता है? प्रबलता। अच्छा, मानव में अवशेषी अंग का नाम? चलो बैठ जाओ। अपेंडिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स का हिंदी कौन बताएगा? हाँ बताओ, अपेंडिक्स का हिंदी? कृमि रूप परिशेषिका। ठीक है, बैठ जाओ। अलैंगिक जनन सामान्यतः किसमें पाया जाता है? अलैंगिक जनन सामान्यतः किसमें पाया जाता है? हाँ, अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? एक कोशिकीय जीव। अच्छा, अलैंगिक जनन द्वारा संतति को क्या कहते हैं? भाई एक कंफर्म हो गया कि अलैंगिक जनन जो है एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि अलैंगिक जनन द्वारा संतति को क्या कहते हैं? जिसको आ रहा हाथ उठाए। अलैंगिक जनन द्वारा संतति को क्या कहते हैं? चूंकि वो तो हूबहू एक जैसे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? क्लोन। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। बैठ जाओ। महिला प्रजनन तंत्र में मानव शुक्राणु का जीवन काल लगभग कितना होता है? चलो बताओ। 72 घंटे। ठीक है, बैठ जाओ। लघु बीजाणुधानी किसमें पाई जाती है? जिसको आ रहा हाथ उठाए। लघु बीजाणुधानी किसमें पाई जाती है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, ये नहीं, मैं इसमें पूछ रहा हूँ। वो तो माइटोकॉन्ड्रिया, तुम उसमें इस पर मालूम बता दी ना। लघु बीजाणुधानी किसमें पाई जाती है? परागकोश में। ठीक है, बैठ जाओ। आरसीएच का हिंदी अर्थ क्या है? आरसीएच का हाँ, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य। अच्छा, इसका इंग्लिश बता सकती है? रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। टेपिटम किसकी सबसे भीतरी भित्ति है? टेपिटम किसकी सबसे भीतरी भित्ति कहते हैं? टेपिटम किसकी सबसे भीतरी भित्ति है? खड़ी जाओ। परागकोश की कौन सी परत है? आंतरिक भित्ति है। ठीक है, बैठ जाओ। बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो बेटा तुम लोग। अच्छा, ये बताओ प्रारंभ कोडान क्या है? जिसको आ रहा हाथ उठाए। चलो, AUG होता है। ठीक है, बैठ जाओ। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या? खड़े हो जाओ बेटा। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या? 45। ठीक है, बैठ जाओ। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या? 47। ठीक है, बैठ जाओ। अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? उसका नाम? अफीम, हाँ बताओ। पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, बैठ जाओ। बहुत अच्छा जवाब। बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है बाबू? हाँ, बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है अस्थि मज्जा। बैठ जाओ। कौन सी संरचना विकसित होकर भ्रूण को पोषण देती है? एंडोस्पर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। बैठ जाओ। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताओ आवृत्त बीजियों में नर युग्मोद्भव कौन होता है? कौन होता है? खड़ी हो जाओ। परागकण। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। अच्छा, अगला ये बताओ बेटा, भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? जिसको आ रहा हाथ उठा दे तो बता दोगी? ठीक है, बताओ। हाँ बताओ। भूल गई? भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या 3x होती है। ठीक है, बैठ जाओ। एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, बैठ जाओ। सर्टोली कोशिका का क्या कार्य है? चलो बताओ। सर्टोली कोशिका का क्या कार्य है? मानव शुक्राणुओं में बहुत अच्छा नहीं। चलो, सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा, तुम ये बता सकते हो? बैठ जाओ, तुम्हारा जवाब सही है। स्त्री में अंतर रोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है?
क्लास 2 लास्ट। बैठ जाओ, बहुत अच्छा। एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। भैया शुक्राणु में आ जाओ बेटा, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। एक मध्य में, एक मध्य के मतलब शुक्राणु के मध्य भाग में, ऐसे सिंपल बता दो। अच्छा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित होते हैं क्या कहलाता है? क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित होते हैं। खड़ा हो जाओ बेटा। वीर्यसेचन। वीर्यसेचन, बहुत अच्छा। लैंगिक जनन की इकाई को क्या कहते हैं बेटा? लैंगिक जनन इकाइयां नर और मादा में, जिसको आ रहा है हाथ उठाए। हाँ बताओ, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ, चलो बेटा बेटा। हाँ, शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु। अच्छा, ये बताओ, नॉर्मली बताओ, नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। मादा युग्मक को क्या? अंडाणु। अंडाणु, बहुत अच्छा जवाब। बैठ जाओ। इन फंडिगुलम के किनारों पर अगली नुमा विस्तार को क्या कहते हैं? खड़े जाओ बेटा। फिंगरी। फिम्बरी कहते हैं। बैठ जाओ। रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? चलो बताओ। कॉपर्स ल्यूटियम। वेरी गुड जवाब, बहुत अच्छा। बैठ जाओ। नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? खड़े जाओ। हाँ, अल्पसूत्री विभाजन। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। देखिए, सब बच्चे बहुत मेहनत से तैयार किए हैं 2026 बोर्ड पेपर के लिए। तो मेरे कोचिंग में सब तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं बच्चों के लिए। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, आतर्व चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? आतर्व चक्र को नियंत्रित करने वाले, खड़े जाओ बेटा। आतर्व चक्र को नियंत्रित करने वाले टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH। नहीं, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से होगा? एस्ट्रोजन होगा। फिर से बताओ। एस्ट्रोजन। हाँ। FSH, LH। अच्छा, बैठ जाओ। FSH का फुल फॉर्म? खड़े जाओ बेटा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत अच्छा। LH का फुल फॉर्म? चलो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक, बहुत अच्छा। DNA की वास्तविक संरचना किसने दी थी, जिसको आ रहा हाथ उठाए? हाँ बताओ। वाटसन और क्रिक ने। बहुत अच्छा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने किया था, जिसको आ रहा हाथ उठाए? आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने किया था, जिसको आ रहा हाथ उठाए? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। नहीं, आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने किया था? हाँ बताओ। ग्रिफिथ ने। नॉन। अच्छा, हाँ, नहीं, पूरा नाम नहीं बता पाए तुम। ग्रिफिथ नहीं है। हाँ, फ्रेडरिक मिस्चर ने। फ्रेडरिक मिस्चर ने, हाँ, इसका जवाब देखो सही है। बैठ जाओ। कापर्स ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? खड़े हो जाओ। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, ये बताओ, कोई बच्चा बताए मुझे कि जीन अभियंत्र, यहाँ पे बताओ, आरएनए अणु में थायमिन विस्थापित होता है। आरएनए में थायमिन की जगह कौन सा आता है? हाँ, यूरेसिल द्वारा। यूरेसिल आता है, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा जी? एसिड। डीएनए का? डीऑक्सी। वाह, बताओ जी, डीएनए का फुल फॉर्म? घबरा गई बताते बताते। हाँ, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। बहुत अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ, बहुत अच्छा जवाब। अच्छा, आनुवंशिक रूपांतरित पौधों के नाम बताओ तो। 2-3 ऐसे पौधे बताओ जो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित हो। खड़े जाओ बेटा। बीटी बैगन। हाँ, बीटी मक्का। अच्छा, ये बता दो कि बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस thuringiensis। अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ। जीएमओ का पूरा नाम? जीएमओ का फुल फॉर्म कौन बताएगा? GMO। हाँ, चलो बताओ, तुम बताओ। गैमेट मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ना, गैमेट क्यों बोल रही है बहन? चलो बताओ। जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बैठ जाओ। देखो, सही बताइए ना, जेनेटिकली क्या होगा? मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो कि GMO फसल कहते हैं। बैठ जाओ। बीटी कपास क्या है बेटा? हाँ, एक पारजीनी पादप है। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव में निषेचन कहाँ होता है? हाँ, मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, बैठ जाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आणविक कैंची क्या है? आणविक कैंची क्या है? चलो बताओ।
आणविक कैंची किसको कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस को हिंदी में एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। प्लाज्मिड किन कोशिकाओं में पाया जाता है? प्लाज्मिड किन कोशिकाओं में पाया जाता है? खड़े जाओ। जीवाणु कोशिकाओं में। जीवाणु कोशिकाओं में। ठीक है, बैठ जाओ, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। डीएनए में पाए जाने वाले 2 पिरिमिडीन क्षारक का नाम कोई बता सकता है? हाँ बताओ। थायमीन और साइटोसिन। अच्छा, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या हो सकता है? डीएनए और आरएनए दोनों। अच्छा, दोनों में से कोई अथवा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? जिसको आ रहा हाथ उठाए। पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक है। इसकी खोज किसने किया था? जल्दी बताओ। फ्लेमिंग ने। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, गोल्डन राइस में किस विटामिन की विटामिन ए की प्रचुरता होती है? ठीक है, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। तो देखिए यहाँ पे कि आज हमने अपने बायो के क्लास से सभी बच्चों से मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया। और इस वीडियो का आप लोग भी देखिए, आप लोगों की भी तैयारी होती रहेगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। देखिए बच्चों का क्या तैयारी है, यह अपडेट हमेशा आप लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद।